अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में घर घर जाकर दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। ग्रुप 1 दरखास्त दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश में 5 साल लड़की में मंकी पॉक्स की अलामत और महाराष्ट्र में मास्क के इस्तेमाल को दोबारा कर दिया गया लाजमी। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस को देखते हुए हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। हुकूमत ने एक मरतबा फिर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का फैसला किया है। आज से घर घर जाकर मुहिम चलाई जा रही है। जुलाई के अवाखिर तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। महकमे सेहत आमा के ओहदेदारों के मुताबिक इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर वैक्सीन न लेने वाले अफराद की निशानदही करते हुए उन्हें टीका देंगे। इस सिलसिले में सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने अहकाम जारी किए हैं। तश्कील तेलंगाना के बाद पहली मरतबा ग्रुप 1 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज दरखास्तों के इदखाल की आखिरी तारीख है। क़ब्ल अज़ वक्त तय शुदा शेड्यूल के मुताबिक 31 तारीख को दरखास्तों के इदखाल का वक्त ख़त्म हो रहा था। ताहम उम्मीदवारों की ख्वाहिश के मुताबिक आखिरी तारीख में तोसी की गई। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आज रात 12 बजे तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत 5 साल मुकम्मल करने वाले तलबा को स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए घर घर सर्वे करते हुए औलियाए तलबा में शऊर बेदारी मुहिम अंजाम दी जा रही है। इस मौके पर बात करते हुए शाहिद अली हसरत ने कहा कि औलियाए तलबा चार मीनार मंडल में बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत उर्दू और अंग्रेज़ी मीडियम में अपने बच्चों का दाखिला दिलवाएँ और सरकारी मिराज से भरपूर इस्तेफादा करें। औलियाए तलबा के रद्द अमल से बड़ी बाटा प्रोग्राम कामयाबी के सिमत रवां हैं। कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2828 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 14 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद अब 17,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि यौमिया मुस्बतों की शरह फ़िलहाल 0.60% है। तशवीश की बात यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते रोज़ाना तकरीबन 2200 नए केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। हफ्ते को मुल्क में एक ही दिन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 2685 नए केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसों में इजाफे को देखते हुए अवामी मकामात पर मास्क को लाजमी कर दिया है। महकमे सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में रियासत के तमाम ज़िला कलेक्टर्स और सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ट्रेनों, बसों, सिनेमा घरों, स्कूल, कॉलेज और दीगर अवामी मकामात पर मास्क को लाजमी तौर पर लगाने की आवाम को तरगीब दें। महाराष्ट्र हुकूमत ने यह फैसला मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासतों को कोरोना से निमटने के लिए अलर्ट रहने के लिए जारी करदा मशवरे के बाद किया है। बताया गया है कि 1 जून से महाराष्ट्र में कोरोना के केसों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज रियासत में 1138 केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें मुंबई में 700 से ज्यादा केसेस शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली 5 साल लड़की के जिस्म पर खारिश होने की शिकायत के बाद उसे मंकी पॉक्स की बीमारी का शुबा जाहिर करते हुए उसके नमूने को टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। लड़की के जिस्म पर मंकी पॉक्स की तरह फोड़े और फुंसियाँ देखी गईं, जिस पर परेशान होकर उसके घर वालों ने उसे सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसके नमूने हासिल करते हुए टेस्ट के लिए रवाना कर दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 8 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। साथ ही इस वाक़े में बड़ी तादाद में लोगों के ज़ख्मी होने का खदशा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। इस वक्त राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। वहीं यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ ज़िले में बॉयलर फटने से लगने वाली आग में मजदूरों की मौत पर गहरे गम का इजहार किया है। उन्होंने मरने वालों के सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। उसके साथ ही वजीर आला ने आईजी और कमिश्नर बिशमुल तमाम आला हुक्काम को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात करने की हिदायत दी है। इसके अलावा वजीर आला ने हादसे में जख्मी होने वालों के मुनासिब इलाज की हिदायत भी दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उधमपुर बारूदी सुरंग धमाके के केस को हल कर दिया है। जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडीजीपी
मुकेश सिंह ने कहा कि इस वारदात में मुलविस सरगना मोहम्मद रमज़ान और उसके दीगर 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रमज़ान नामी इस दहशतगर्द ने पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता दहशतगर्द हुहीब की मां पर यह धमाका किया था। ADGP ने कहा कि मोहम्मद रमज़ान नामी इस मिलिटेंट ने 1 मार्च को इस इलाके का सर्वे किया था और 9 मार्च को सलातिया चौक और उधमपुर में इस बारूदी सुरंग को नस्ब किया था। उन्होंने कहा कि हुहीब नामी दहशतगर्द डोडोडा जिले का साकिन है और वह गुज़िश्ता 15 साल से ज़्यादा अरसे से पाकिस्तान में मुकीम है। बदतरीन माशी बहरान का शिकार मुल्क श्रीलंका के मुसलमान जारिया साल हज की सआदत से सरफराज होने से महरूम रह जाएंगे। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र हज मुंतज़मीन ने इस बात का ऐलान किया है। श्रीलंका के कौमी हज कमेटी के चेयरमैन ओवैस का कहना है कि श्रीलंका के आज़मीन के पूरे हज ऑपरेशन पर तकरीबन $1 करोड़ लागत आएगी, जो कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के दौरान बहुत बड़ी रकम है। इस असना में श्रीलंकन हज टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर ने कहा कि ये फैसला मुल्क को दरपेश डॉलर के शदीद बहरान की वजह से मुत्तफ़क़ा तौर पर किया गया है। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख आबादी वाले मुल्क श्रीलंका की मजमूई आबादी के तकरीबन 10% अफराद मुसलमान हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सुमन अफीफ़ के 2 साला बेटे मोहम्मद को खून से मुताल्लिक़ एक संगीन बीमारी है। उसकी वजह से उसका खून बग़ैर किसी चोट के बहता रहता है। उसके हिंदुस्तान में एक ज़रूरी सर्जरी होनी है, लेकिन सुमन अपने बेटे के साथ अकेले कराची से दिल्ली का सफ़र करने से डर रही हैं क्योंकि उनके शौहर को वीज़ा नहीं मिल रहा है। सुमन, जो एक पाकिस्तानी शहरी हैं, हिंदुस्तान के मेडिकल वीज़ा में इस तरह की परेशानी का सामना करने वाली वाहिद फ़र्द नहीं हैं और भी बहुत से ख़ानदान हैं जो वीज़ा की तलाश में हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में घर घर जाकर दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। ग्रुप 1 दरख्वास्त दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश में 5 साला लड़की में मंकी पॉक्स की अलामत और महाराष्ट्र में मास्क के इस्तेमाल को दोबारा कर दिया गया लाजमी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।